दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए अपन एक नए लेक्चर के साथ आपसे जुड़ते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर है। और आज मैं बात कर रहा हूं शार्क टैंक इंडिया की। शार्क टैंक इंडिया क्या है आप लोगों को पता होगा। एक हाल ही में सीरियल आया है शार्क टैंक। ये अमेरिका में ये बहुत दिनों से चल रहा है, भारत में भी इसको ट्राई किया गया है। सर ये एमपीपीएससी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हम इसको क्यों पढ़ेंगे। पहली बात तो ये है, तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि भारत ने यूनिकॉर्न कंपनीज, कौन सी कंपनीज, यूनिकॉर्न कंपनीज। पहले तो यूनिकॉर्न कंपनीज क्या होती हैं, ऐसी कंपनियां जिनने जो स्टार्टअप के रूप में चालू हुई और अपने 100 करोड़ का वर्थ क्रॉस कर गई, उनको हम कहते हैं यूनिकॉर्न कंपनीज। और यूनिकॉर्न कंपनीज देने में अमेरिका सबसे आगे है, फिर चाइना है, उसके बाद इंडिया। इंडिया ने ब्रिटेन को पीछे करके फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करी है वर्ल्ड के अंदर। तो यूनिकॉर्न कंपनीज के बारे में बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपको जितने जज सामने दिख रहे हैं ये सारे यूनिकॉर्न कंपनीज के मालिक हैं। ये सब अपना अपना स्टार्टअप चालू किए थे और इनका स्टार्टअप एक नई ऊंचाई में पहुंच चुका है। इसलिए हमसे पूछा जा सकता है कि फला कंपनी के संस्थापक कौन है, फला कंपनी के सीईओ कौन है। इसलिए हमने ये पूरा लेक्चर आपके लिए लेके आए कि आपको कभी कंपनी के बारे में पूछ ले, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चर्चा में है तो हमसे पूछा जा सकता है। इसलिए आपको ये बात ध्यान में रखनी है। बोले बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। चलिए अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो अपन आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं शार्क टैंक क्या है। तो क्या है शार्क टैंक, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो शार्क टैंक 9 अगस्त 2009 को 9 अगस्त 2009 को क्या हुआ है, एक अमेरिकी रियलिटी टीवी शो है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आपको। और शार्क टैंक इंडिया के नाम से इंडिया में लॉन्च किया गया है। ठीक है, शो का पहला भारतीय संस्करण कब लॉन्च हुआ ये इंपॉर्टेंट है, 20 दिसंबर 2021 को। कहां हुआ, सोनी इंटरटेनमेंट टेलीविजन में, मतलब सोनी में हो रहा है। अगली बात करते हैं शार्क इंडिया टीवी, शार्क टैंक इंडिया का सोनी लिप पर प्रीमियर हुआ था। ठीक है, तब लोगों के अंदर स्टार्टअप की बहुत ज्यादा चर्चा होने लगी। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए स्टार्टअप कॉन्क्लेव कहां आयोजित हुआ, पहली बात तो अपन ये करते हैं। तो ये इंदौर में आयोजित हुआ और हमारे शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री जी ने किया था। ठीक है, अब स्टार्टअप की बात पूरा भारत कर रहा है और स्टार्टअप इंडिया की भी बात हम करते हैं। और अभी हाल ही में 16 जनवरी को स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की बात करी है, किसने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और स्टार्टअप डे के बारे में मैंने पूरी बात आपको एक वीडियो लेक्चर में बता रखी है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं। आपको यह ध्यान रखना है कि ये शो इंपॉर्टेंट नहीं है, इस शो से जुड़े हुए लोग इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो इस शो को होस्ट कौन कर रहा है, कभी आपसे यह भी पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, रणविजय सिंह सर आज तक तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आए, क्यों पूछेगा। ध्यान रखिएगा क्योंकि ये अभी चर्चा में है, क्योंकि इनका एक शो आता था रोडीज, जिसको इन्होंने छोड़ दिया है। तो सर ये फिर क्यों पूछेगा, पूछेगा इसलिए क्योंकि जब कोई पर्सनालिटी चर्चा में होती है तो उससे रिलेटेड चीजें आपसे पूछता है। ठीक है, अब आइए आपको बताता हूं अगली बात क्या है। भारत के इच्छुक उद्यमी अपने व्यापार मॉडल को निवेश के एक पैनल के सामने रखते हैं। निवेश के लिए भैया आपका भी कोई मॉडल है, आप इसमें प्रेजेंट कर सकते हैं कि आप हमें निवेश करें, हमें क्या करें, निवेश करेंगे हमारे ऊपर तो हमारा स्टार्टअप आगे बढ़ेगा। ठीक है, मतलब पैसा लगाया जाए कुल मिला के। ठीक है, तो इसका सीजन 1 चल रहा है। इसका ध्यान रखिएगा, प्रोडक्शन कंपनी कौन है, स्टूडियो नेक्स्ट है। और मूल नेटवर्क कौन सा है, सोनी इंटरटेनमेंट। ठीक है, और किसके द्वारा प्रस्तुत है, रणविजय सिंह के द्वारा है, हिंदी भाषा में प्रस्तुत किया जा रहा है। इतनी बात तो बेसिक इंफॉर्मेशन, इससे पीएससी के अंदर क्वेश्चन नहीं आना पर आपको पता होना चाहिए। अगली बात करते हैं शार्क इंडिया के जज कौन कौन है। तो अमन गुप्ता, अश्विनी ग्रोवर, नमिता थापर, अनुपम मित्तल, विनीता सिंह और गजल अलग और पीयूष बंसल। इतने लोग हैं कौन, इस शार्क इंडिया के 7 जज। और ये सातों जज आप उस कंपनी को जरूर जानते होंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। आपको पता जरूर नहीं होगा इनके बारे में, अब आपको पूरी जानकारी मिलेगी। पहली बात करते हैं अश्विनी अश्विनी ग्रोवर, किसकी बात कर रहे हैं अपन, अश्नीर अश्नीर ग्रोवर की। किसकी बात कर रहे हैं हम, अश्नीर ग्रोवर की। अश्नीर ग्रोवर की बात क्यों करते हैं, ये एक भारत के व्यवसायी हैं और भारत पे इंडिया ऑनलाइन पेमेंट की कंपनी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत पे के फाउंडर हैं ये। पहली बात आपसे पूछा जा सकता है भारत पे के फाउंडर कौन है। आप फोन पे चलाते हैं, आप गूगल पे चलाते हैं, उसी तरह एक और पेमेंट ऐप है भारत पे। और ध्यान रखिएगा फोन पे यूएस का है, ध्यान रखिएगा गूगल पे गूगल का है, और भारत पे हमारे अश्नीर ग्रोवर जी का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा भारत पे की स्थापना आपसे पूछी जा सकती है, क्यों, ई मार्केटिंग हमारे सिलेबस में है। तो भारत पे की स्थापना 2018 में हुई। ठीक है, और अगस्त में ही यह एक बहुत बड़ा स्टार्टअप बन के उभरा। इसका वैल्यूएशन कितना है, 2.5 अरब डॉलर है।
ठीक है। और आपको मैं बता दूं, भारत पे के संस्थापक के साथ साथ ऑनलाइन भुगतान प्रणाली में यूपीआई आधारित जो भी भुगतान सिस्टम है उसे छोटे छोटे व्यापारियों तक पहुंचाने में असनीर ग्रोवर जी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हाथ है, ये बात को पता होनी चाहिए। अगली बात करते हैं हम, भारत पे और मोबीक्विक, पेटीएम जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं, इनसे प्रतिस्पर्धा करता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके पहले असनीर ग्रोवर क्या थे, तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी, बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाली बात एग्जाम के लिए नहीं पर ध्यान रखना है। कोटेक के उपाध्यक्ष रहे हैं, और आपको मैं बता देता हूं अमेरिकन एक्सप्रेस के ईएफओ में उन्होंने प्रचार किया है, बहुत ज्यादा काम किया है। 2005 में इन्होंने कारपोरेट कैरियर को छोड़ दिया और स्टार्टअप सेक्टर में आ गए, और गोफर्स ब्लिंक इट के सीईओ रहे। ठीक है, भारत पे की स्थापना से पहले पीसी ज्वेलर्स, आप लोगों ने बहुत ज्यादा नाम सुना होगा, इसके प्रमुख भी रहे हैं ये। ठीक है, और आपको ध्यान रखिएगा अभी तक उन्होंने 55 से अधिक स्टार्टअप में निवेश कर दिया है। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई। ध्यान रखिएगा 2020 में रुपे और ऐप दो कंपनियों में निवेश किया है, तो ये आपसे और पूछा जा सकता है, YAP ऐप और रुपे, ये दो कंपनियों के मालिक कौन है, तो ये भी असनीर ग्रोवर है, आपको ध्यान में रखना है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। और अगली बात करते हैं, बीओटी वेतन के रूप में ये अपना बीरा, ठीक है, नजारा, इंडियन गोल्ड और मेडो, इन सब में इन्होंने निवेश किया है। ठीक है, तो इनकी 3 कंपनियां भारत पे, YAP और रुपे, ये आपको ध्यान में रखनी है किसकी कंपनियां हैं, तो भैया असनीर ग्रोवर जी कंपनी। अगली बात करते हैं अमन गुप्ता। और अमन गुप्ता, देखिए मेरे गले पे बोट का हेडफोन डाला हुआ है, और आप लोगों के पास लगभग लोगों के पास अगर हेडफोन की बात की जाए तो बोट का हेडफोन, और उसके संस्थापक कौन है, ध्यान रखिएगा अमन गुप्ता है। ठीक है, और इनका ध्यान रखिएगा, पहले ये एप्पल के लिए चार्जिंग केबल बनाया करते थे, अब 6000 से अधिक क्या है, बोट अमेजन में सबसे ज्यादा बिकने वाला उत्पाद है, इसकी 6000 से अधिक इकाइयों की एक साथ बिक्री करते हैं कौन, ध्यान रखिएगा अमन गुप्ता जी। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूं, एक बात ध्यान रखनी है, हरमन इंटरनेशनल के लिए भारत में बिक्री प्रबंधक के रूप में इन्होंने काम किया है। 2016 में बोट की शुरुआत की। आपसे पूछा जा सकता है कि बोट की शुरुआत कब हुई, ई मार्केटिंग सिलेबस में है, इसलिए ध्यान में रखना है, बोट की शुरुआत 2016 में हुई। और ध्यान रखिएगा 100 मिलियन रुपए से ज्यादा हेडफोन, ठीक है, और ईयरफोन और स्पीकर्स और ट्रेवल और रग्ड केबल जैसे उत्पाद बेच के इन्होंने कमा लिया है 100 मिलियन। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब अगली बात करते हैं बेस हेड्स 225 बोट के लॉन्च के बाद 2018 में 27 मिलियन रुपए तक इनकी नेटवर्थ पहुंच गई थी। ठीक है, 27 मिलियन तक। ठीक है, और अब लगभग कितनी है, 150 मिलियन। 2018 में कहा थे 27 मिलियन, आज कहां है, 150 मिलियन। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। लगभग रोज 10,000 यूनिट बिकती हैं, किसकी, ये ध्यान रखना है आपको, बोट की। ये पूछेगा नहीं बट ये नॉर्मल जानकारी है। ठीक है, और आपको ये ध्यान रखना है, सितंबर 2021 में, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विकेट गार्ड, ठीक है, इसको वीक्ड गार्ड भी बोलते हैं, उस पर निवेश किया है इन्होंने। ठीक है, और अन्वेषण और 10 क्लब में और कुछ निवेश किया है। बोट की कुल संपत्ति 704 करोड़ रुपए है, ये आपको ध्यान में रखना है, और उनकी कंपनी से 40 करोड़ रुपए वेतन लेते हैं, और बाकी आय के स्रोत का खुलासा नहीं है, हमको उससे मतलब नहीं है, सिर्फ बोट के संस्थापक अमन गुप्ता, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगली बात करते हैं, अगला नाम इंपॉर्टेंट है, नमिता थापर, बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में एमेक्योर फार्मास्यूटिकल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैक्योर भी बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग ई को साइलेंट कर देते हैं, मैक्योर, ई मैक्योर। ठीक है, तो आप मैक्योर के बाद ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, शार्क टैंक इंडिया की निवेशक नमिता थापर महाराष्ट्र की हैं, सीए हैं, ये बात आप लोगों को पता होगी, बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये ध्यान रखिएगा, इसके सीईओ के रूप में मैक्योर में या मैक्योर में ये शामिल हुई थी। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। और जो मैक्योर है ये फार्मास्यूटिकल है, ध्यान रखिएगा, फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ठीक है, नमिता थापर इसकी क्या है, ध्यान रखिएगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। इतनी बात क्लियर हो गई। अगला है अनुपम मित्तल। अनुपम मित्तल भी सार्क इंडिया में, सार्क में एक पीपल ग्रुप के संस्थापक हैं, ध्यान रखिएगा, कौन सा, प्यूपिल ग्रुप के क्या है, संस्थापक हैं। और अगली बात जो मैं आपको बता दे रहा हूं, शादी.com के संस्थापक हैं। शादी.com बहुत बड़ा स्टार्टअप अब बन के आ गया है। और मैं आपको अगली बात बता देता हूं, शादी.com से पहले इन्होंने एक एंगेजमेंट.com करके कंपनी बनाई थी। और ये ध्यान में रखना है कि
ये आपको मैं बता देता हूं, बोस्टन कॉलेज से पढ़े हुए हैं और उसके बाद भारत में आए अनुपम मित्तल, और आज एक बहुत बड़ा नाम है, शादी.com के नाम से अनुपम मित्तल को हम जानते हैं। अगली बात करते हैं विनीता सिंह। विनीता सिंह के बारे में महिलाएं ज्यादा जानती होंगी। ध्यान रखिएगा, भारतीय और चीनी, इंडियन और चाइनीज सौंदर्य प्रसाधन का एक बहुत बड़ा लोकप्रिय ब्रांड है इनका, ठीक है, जिसको हम कहते हैं, ये IIT मद्रास की पढ़ी हुई है। तो शुगर कॉस्मेटिक जो है ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी तो कहां से पढ़ी, कब जन्म हुआ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। शुगर कॉस्मेटिक जो है उसकी संस्थापक है कौन, विनीता सिंह, और ये भी लगभग 200 करोड़ का स्टार्टअप बन चुका है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगली बात करते हैं अपन, अगली बात करेंगे हम अनुपम मित्तल, ठीक है। ये कौन है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ये पीपल ग्रुप, शादी.com और इन सबके क्या है, संस्थापक। अगली बात करते हैं गजल अलग, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि कॉस्मेटिक ब्रांड एम मैच्योर की जो है ये CEO है, ठीक है, ठीक है। मॉम अर्थ, एम मैच्योर गलत से बोल रहा हूं, मॉम अर्थ, ठीक है। मैम अर्थ, बहुत सारे लोग मॉम बोलते हैं, बहुत सारे लोग मैम अर्थ बोलते हैं। मैम अर्थ एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है जिसकी क्या है, CEO है कौन, गजल अलग, ठीक है, और इसकी संस्थापक भी हैं, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। और यूवी हेल्थ के नाम से इन्होंने क्या है, यूवी हेल्थ। और मामा अर्थ की स्थापना कब हुई, 2016 में हुई थी। ये बात ध्यान में रखनी है, आपसे पूछा जा सकता है कि मामा अर्थ की स्थापना कब हुई, और 115 करोड़ रुपए इनके कंपनी मामा अर्थ की नेटवर्थ है। इतनी बात क्लियर, ध्यान रखिएगा। अगली बात करते हैं, ये कहां से पढ़ी, भैया ये हार्वर्ड से पढ़ के आई है, बिजनेस स्कूल से, ये सब अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अगली बात करते हैं पीयूष बंसल। आप लोग लेंस कार्ड करते रहते हैं और इसके संस्थापक आपके सामने हैं, ठीक है। पीयूष बंसल ने किसकी स्थापना करी, लेंस कार्ड की स्थापना करी, और 2007 में माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करते थे, एक प्रोग्रामर के रूप में कैरियर शुरू किया था, और उन्होंने क्या करा, 2010 में ये लेंस कार्ड लेके आए, ठीक है। और लेंस कार्ड एक आज बहुत बड़ा स्टार्टअप बनकर आ गया है हम सबके सामने। इतनी बात क्लियर हो गई आपको।